हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू विकू रिवेलियन। दोस्तों, औरत अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने पर्दा और छुपाने की चीज़ के हैं। औरत का अपने हकीकी मायने को भूलकर और यहाँ लिबास पहनना ये क़यामत की वो निशानी है जिसका ज़हूर हो चुका है। और बेपर्दा फिरने वाली औरत पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, और जिस गुनाह पर लानत की सज़ा हो ऐसी औरत को तौबा के सिवा दुनिया की कोई चीज़ सुकून नहीं दे सकती। औरतों की बेपर्दगी और जीनत का बेजा इजहार भी अलामत क़यामत में से है। औरतों का ऐसे तंग लिबास पहनकर घरों से निकलना जिससे इनके जिस्मानी नशेब व फराज नुमायाँ होते हों, और ऐसे शफाफ बारीक कपड़े पहनकर निकलना जिनके बायस बैठते और चलते वक्त इनके इज़ाए जिस्मानी वाज़ह होकर सामने आते हों। ऐसी औरतें बज़ाहिर तो कपड़ों में मलबूस होती हैं, मगर दर हकीकत वो तंग कपड़ों, इज़ाए जिस्मानी की नुमाइश और जिस्म के पुरफतन हिस्सों को ज़ाहिर करने की वजह से नंगी ही होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो जहन्नमी गिरोह ऐसे होंगे जिनको मैंने नहीं देखा, बाद में पैदा होंगे। एक वो गिरोह जिनके हाथों में बैल की दुम जैसे कोड़े होंगे और वो इन कोड़ों के साथ लोगों को नाहक मारेंगे, और दूसरा जहन्नमी गिरोह औरतों का है जो कहने को तो लिबास पहने हुए होंगी लेकिन चुनांचा लिबास बहुत बारीक या सतर के लिए काफ़ी न होगा, इसलिए वो दर हकीकत बरहना होंगी। लोगों को अपने जिस्म की नुमाइश और लिबास की ज़िबाइश से अपनी तरफ माइल करेंगी और ख़ुद भी मर्दों से इख्तिलात की तरफ माइल होंगी। इनके सर फैशन की वजह से बख्ती ऊन के कोहान जैसे होंगे। ये औरतें ना तो जन्नत में दाखिल होंगी, ना जन्नत की खुशबू ही इनको नसीब होगी, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर दूर से आ रही होगी। मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली औरतें फसादी होंगी। औरतें सर के बालों को इस तरह बांधेंगी कि बाल ऊपर की जानिब उठ जाएंगे, जिस तरह ऊंट के कोहान नुमायाँ होते हैं। इन औरतों के बाल एक तरफ को झुके होंगे, जिस तरह बख्ती ऊंट की कोहानें एक जानिब को झुकी होती हैं। इस हदीस में दो पेशन गोइयाँ मज़कूर हैं। एक जालिम गिरोह के बारे में है कि कुछ लोग कोड़े लिए फिरेंगे और लोगों को उनसे पीटा करेंगे, यानी इक़्तिदार के नशे में सहीफ़ों और बेकसों पर जुल्म करेंगे और बिला वजह ख्वाह मख्वाह आम पब्लिक को सताएंगे। दूसरी पेशन गोही औरतों के बारे में है कि आइंदा ज़माने में ऐसी औरतें मौजूद होंगी जो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन फिर भी नंगी होंगी, यानी इस कदर बारीक कपड़े पहनेगी कि इनके पहनने से जिस्म छुपाने का फ़ायदा ना होगा। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत छुपी हुई चीज़ है, जब बाहर निकलती है तो इसे शैतान तकने लगता है। आजकल के ज़माने में मगरब ज़दा औरतें जो अपने आप को अल्ट्रा मॉडर्न कहती हैं, और इनकी देखा दाखी आम औरतों ने भी इतना तंग लिबास पहनना शुरू कर दिया है कि इनके जिस्म का हर उज़ू साफ नज़र आता है, जैसे इनका सीना और पुष्ट वगैरह। बल्कि बाज़ औरतों ने तो बजाय शलवार के इतनी तंग पतलूनें पहनना शुरू कर दी हैं कि पुष्ट और टांगें वगैरह साफ दिखाई देती हैं। आखिरत में ऐसी औरतों से भी बाज़ परस होगी। एक मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काश मैं जान लेता कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा और इनको क्या कुछ देखना पड़ेगा जब इनके मर्द अकड़ा कर चलेंगे और इनकी औरतें बाजार में इतराती फिरेंगी। और काश मैं जान लेता जब मेरी उम्मत की दो किस्में हो जाएंगी। एक किस्म तो वो होगी जो अल्लाह के रास्ते में हक बजा होंगे, और एक किस्म वो होगी जो गैर अल्लाह ही के लिए सब कुछ करेंगे। दोस्तों, आज का दौर अलामत क़यामत की निशानियों से भरा पड़ा है। दूर ना जाएं, हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में अभी साल पहले की बात है, गालिबन 2020 की बात है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के झंडे उठाए कुछ औरतें आज़ादी मार्च का नारा लगाती सड़कों पर निकल आई थीं। ये सब औरतें मगरबी ज़दा ममालिक से इतनी मुतासिर थीं कि ये भूल चुकी थीं कि ये मुसलमान घराने में पैदा हुई थीं। अफसोस का मुकाम है। काश इन औरतों का मालूम हो जाए कि आखिरत का अजाब कितना ही हौलनाक होगा, तो शायद ये आज़ादी का हक़ मांगने की बजाय अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए शरई तरीके के मुताबिक चलती।
दोस्तों, टिकटॉक ने जिस हद तक बेहयाई को माशरे में आम किया है, शायद ही किसी और चीज़ ने किया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मर्द औरतों के और औरतें मर्दों के रूप धार लेंगी। ठीक आज हम उस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसकी पेशगोई आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी थी। आज जिस तरफ भी नज़र उठाकर देखें, बेहयाई का बाज़ार नज़र आता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। आज आप ख़ुद सोचें और गौर करें कि हम जिस दौर में ज़िंदगी जी रहे हैं, इसे आखिरुल ज़मा का अगर दौर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें सोचने और समझने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी। अगली एपिसोड को बर वक्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।